हेलो स्टूडेंट, मैं नरीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। निमी के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। निमी में जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए या पूछे जाते हैं अधिकतर, वही सब क्वेश्चन निमी के आपके क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम जो हैं इसी सिलेबस को फॉलो करते हैं, सही है। तो हम लोग सेशन कौन सा देख रहे हैं, मशीन के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं और मशीन में भी कौन से डीसी जनरेटर, ठीक है। 18 तक क्वेश्चन हो गए थे पहले सेशन में। दूसरे सेशन में देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, क्योंकि इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सही है। देखिए इसमें क्या पूछा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स रूप में दिखाया गया है। यानी ये तो कन्फर्म है कि एक्स हमारा क्या है, एक ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, यानी विभव का पाथ है। अब वो कौन सा विभव का पाथ है, ये ऑप्शन में पूछा कि बताइए ये कौन सा विभव पाथ है। ये वाली जो दूरी है ये वाली, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, पहला दिया है फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप है, या आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है, या आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, या शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो पहला ड्रॉप होता है वो किसके कारण होता है, आर्मेचर के कारण होता है, ठीक है। जब लोड रहे चाहे न रहे आर्मेचर रिएक्शन तो होता ही होता है, ठीक है, मेन फील्ड और आर्मेचर करंट के बीच में, सही है। तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप कराता है वो हमेशा क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, और ये हमेशा होता है, ठीक है। जब सप्लाई दोगे तो ये होगा ही होगा। तो इसलिए पहला जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या कहलाता है, हमारा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप कहलाता है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, What is the name of the compound generator if the shunt field is connected in parallel with armature? ठीक है। अच्छा इसमें क्या हुआ है, जो फील्ड वाइंडिंग है शंटिंग जो करते हैं पैरेलल में जोड़ते हैं, वो पैरेलल किसके जुड़ा गया है, आर्मेचर के। एक कल हम देख रहे थे, एक यहाँ पे ऐसे थी तो इसके पैरेलल लगा गया था, ठीक है। तो ये हमारी कहला रही थी क्या, लॉन्ग शंट कहला रही थी क्योंकि ये लंबी वाली शंटिंग की गई थी, ठीक है। मगर इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि केवल किसके जुड़ा गया है। मान लीजिए ये वैसे वाइंडिंग दी हुई है, ऐसे दिया है, तो ये केवल इसके पैरेलल दिया गया है। तो जब ये वाला पैरेलल दिया जाता है तो हमारा हो जाता है शॉर्ट शंट, क्योंकि छोटी सी वाइंडिंग की जाती है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। ये क्या हो जाता है, हमारा लघु शंट यौगिक कहलाता है, यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कहें तो कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन है जनरेटर के जो अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट क्या होता है ये सब याद रखिएगा। अब कंपाउंड इसलिए है, कम्युलेटिव इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, हमेशा दोनों फ्लक्स को, फील्ड फ्लक्स हो या आर्मेचर फ्लक्स हो, दोनों आपस में जुड़ के ही मिलते हैं, घट कर नहीं मिलते हैं, इसलिए तो इससे पावर और थोड़ी बढ़ी आती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड, यानी क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित किए जाते हैं। इसमें लेमिनेशन काटे ना, पतली पतली पत्तियाँ काटते हैं, किसका, जो क्रोड बने होते हैं जिस पे वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। वो आर्मेचर हो चाहे स्टेटर हो, सभी क्रोड को क्या करते हैं, हम पटलित करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। तो लेमिनेटेड क्यों करते हैं, तो सर इसीलिए करते हैं क्योंकि हम क्या कर सकें, इससे जो भंवर धारा हानि है, एडी करंट लॉस, उसको घटा सकें। और जो पटलन होती है वो कितनी होती है सर, 0.35 से लेके 0.5 mm तक होता है, ठीक है, mm तक होता है, सही है। तो इसको याद रखना, एडी करंट यूज़ करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो एडी करंट लॉस किसके समानुपाती होता है, तो सर ये होता है KE F² T², ठीक है। इसका रखना बहुत ज़्यादा होता है, यानी समानुपाती होता है फ्रिक्वेंसी के भी और थिकनेस के भी, सही है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। और जो बी होता है उसके भी समानुपाती होता है, वहाँ लिखे नहीं है मगर बी के भी समानुपाती होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, वाई आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर इज़ वेरी लो, यानी आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस है डीसी जनरेटर का वो बहुत कम प्रतिरोध का क्यों लगता है। हमको पता है कि जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है बहुत कम प्रतिरोध का होता है, मतलब लगभग 1 ओम का होता है, और ये शंट की बात करें तो 200 ओम 250 ओम ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो सर इसीलिए होता है क्योंकि अगर आर्मेचर में प्रतिरोध ज़्यादा होंगे तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, कम प्रतिरोध वाले का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यानी करते क्या है हम लोग सर,
सर थिक वायर और मोर टर्न का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थिक वायर और मोर टर्न का थिक वायर और लेस टर्न का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए ही हम ऐसा प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन क्या है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। यानी हमको पता है कि सर डीसी जनरेटर जो होता है वो इस दिशा में घूमता है और मोटर जो होता है वो विपरीत दिशा में घूमता है, तो ऐसा क्यों करना चाहिए। ठीक है, या क्यों चलाना चाहिए, तो इसका सर एक ही कारण है कि इससे क्या होता है, जो हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व होता है उससे रक्षा करते हैं। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व होने से क्या होता है, जो मैग्नेटाइजिंग धारा होती है वो कम लगती है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग धारा चुंबकन धारा जो होती है वो कम हमको उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये फ़ायदा हो जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अवशिष्ट चुंबक बना रहे, किसमें, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर, किसी में भी। अगर डीसी मशीन है तो उसमें चाहेंगे कि अवशिष्ट चुंबकत्व बना रहे, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं कि इससे क्या हो सके, अवशिष्ट चुंबकत्व बनी रहे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा है, वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी मोटर। ठीक है, यानी बड़े डीसी जनरेटरों में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, यानी कॉइल किया हुआ कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रयोग किया जाता है। तो इसका मेन कारण यही होता है कि हम जानते हैं कि कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होता है, और स्पार्किंग का कारण कल ही बताए थे, E बराबर L2I/T। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इसमें प्रतिघाती वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो प्रतिघाती वोल्टेज उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, आर्मेचर पे रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होती है, स्पार्किंग होती है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है किसी तरह इसको ख़त्म करना चाहते हैं, या इसमें जो धारा बह रही है उसके अगर विपरीत दिशा में अगर हम धारा बहा दें तो उसमें जो होने वाले वोल्टेज ड्रॉप है उस धारा के कारण और इस धारा के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप है दोनों विपरीत दिशा में, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो किस लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका केवल एक ही कारण है, हम चाहते हैं कि जो आर्मेचर रिएक्शन है वो क्या हो जाए, इफेक्ट वो न्यूट्रलाइज हो जाए या उदासीन हो जाए। तो उससे हमको ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारे जो कम्यूटेटर पे स्पार्किंग हो रही है वो क्या होगा, नहीं होगा, या फिर होगा भी तो बहुत कम होगा। इसी तरह इसी कार्य के लिए एक और चीज़ प्रयोग करते हैं जिसका नाम क्या है हमारा, सर इंटरपोल कल हो गया था, आज हमारा हो गया कंपनसेटिंग वाइंडिंग। सही है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। यानी डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। डीसी जनरेटर कभी कभी वोल्टेज नहीं बना पाता, तो उसका मेन कारण क्या है। ठीक है, तो पहले ये देखो, क्वेश्चन ये पूछता है कि क्रिटिकल असिस्टेंस किससे संबंधित है, आर्मेचर प्रतिरोध, फील्ड प्रतिरोध, ब्रश प्रतिरोध या कम्यूटेटर प्रतिरोध। तो जो क्रिटिकल असिस्टेंस होता है वो हमेशा फील्ड प्रतिरोध से संबंधित होता है। ठीक है, और याद रखना जनरेटर जो वोल्टेज बनाता है वो हमेशा क्रिटिकल यानी आरसी प्रतिरोध से कम होने पर ही वोल्टेज बनाता है। कौन, जनरेटर। अगर फील्ड के प्रतिरोध का मान क्रिटिकल प्रतिरोध से ज़्यादा हो जाए तो कभी भी जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो हम चाहते हैं कि मेन कारण इसका यही होता है कि जो फील्ड प्रतिरोध का मान है अगर वो क्रिटिकल प्रतिरोध से ऊपर हो जाता है तो कभी भी जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पाता। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमेशा कम रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जनरेटर इफ़ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। यानी जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हो। ठीक है, तो जब कोई ऐसा जनरेटर होता है जिसका फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, शंट जनरेटर या फिर पार्श्व जनरेटर या पार्श्व जनित्र कहा जाता है। इसका गुण इसीलिए बोला जाता है, शंटिंग मतलब क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन करना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शंट जनरेटर कहते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। पूछा क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर, यही पूछा है। चलो, तो डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है, हम कल भी बताए थे और दिखाए थे कि पोल शू होता भी क्या है, डायग्राम में एक्स करके पूछा था। तो उसका मेन काम क्या होता है कि सर जी समान रूप से क्या होता है, फ्लक्स का वितरण करना, सारे वाइंडिंग को एक जगह बांधे रहना, प्रतिष्ठब्ध का मान कम करना, ये सभी काम क्या होते हैं हमारे पोल शू के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या काम है। एयर गैप को कम करना होता है, दूसरा फील्ड को स्ट्रेंथिंग करना होता है, चुंबकीय हानि को कम करना होता है, या फिर सारे फ्लक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो मेन कारण इसका यही है कि सर हम इसीलिए प्रयोग करते हैं कि सब जगह अगर समान रूप से फ्लक्स वितरण होगा तो इसमें जो वोल्टेज में या फिर जो एक तरीके कहें तो जो वोल्टेज होती है वो समान रूप से बनती है, डैम्प्ड नहीं बनता है, मंदित नहीं बनता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा पोल शू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हर जगह क्या करता है, समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। ठीक है, यानी पूंजी को, मैग्नेटिक चुंबक के फ्लक्स को फैलाता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं पोल शू का। ठीक है, चलो तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। ठीक है, अच्छा देखो, कभी कभी ये स्प्लिट रिंग लिखे चाहे कम्यूटेटर लिखे, बात एक ही है। ठीक है, स्प्लिट रिंग लिखे चाहे कम्यूटेटर लिखें, दोनों का मतलब सेम है, मतलब सेम तो नहीं है मगर काम दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य केवल यही होता है कि पहला देखते हैं, मेंटेन निरंतर वोल्टेज बनाए रखना है, इसको काट देते हैं पहले ही, ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा, रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रश, यानी ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करना, रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है, नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जो कम्यूटेटर काम करता है वो यही करता है। कलेक्ट द करेंट यूनिडायरेक्टली, क्या चीज़, धारा को एक दिशा में संग्रहित करना। ठीक है, यही काम होता है किसका, कम्यूटेटर का भी, और स्प्लिट रिंग का भी कार्य यही होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर, यानी जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है, स्टील और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट, ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, या फिर एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सर हम प्रयोग करते हैं वो कार्बन का हो, छोटे मशीनों में तो कार्बन का प्रयोग कर लेते हैं, और बड़े मशीनों में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन या ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, सही है ना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी डीसी जनरेटर क्यों अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, मेन क्वेश्चन ये है। तो जो अवशिष्ट चुंबक खोने का कारण डीसी जनरेटर का होता है, मेन कारण यही होता है कि ये क्या होता है, बहुत ही भार में भारी शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है, ये हमारा खो देता है। ठीक है, यानी जब हैवी शॉर्ट सर्किट होता है लोड के साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। ठीक है, क्या करता है, अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, अब ये जब भी काम करेगा तो अपना जो चुंबकन धारा है बहुत ज़्यादा खींचता है। ठीक है, तो इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, इसको फील्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म देते हैं, किसके सहारे से, बैटरी के सहारे से, डीसी जनरेटर के सहारे से, इन सब सहारों से क्या करते हैं, इसमें हम लोग फिर से सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो हैवी शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है, ये अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, सही है ना। तो याद रखना ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीटेड थ्रू द योक एंड पोल इन ए जनरेटर, फील्ड कॉइल के माध्यम से, आर्मेचर कोर के माध्यम से, या आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर के माध्यम से, या फिर पतली पोल कोर के माध्यम से। इसका आंसर क्या होगा, तो सर जनरेटर में जो योक होता है और पोल, उनके बीच में क्या होती है, हमेशा फील्ड कॉइल होती है। ठीक है, तो यानी क्योंकि स्टेटर पे हमेशा फील्ड कॉइल होती है, आर्मेचर रोटर पे आर्मेचर कॉइल होता है। ठीक है, तो फील्ड कॉइल के माध्यम से क्या होता है, हमारे योक और ध्रुव के माध्यम से क्या होता है, चुंबकीय सर्किट पूरा होता है, सही है ना। तो इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज इफ लोड इंक्रीजेज इन डीसी शंट जनरेटर। हालांकि उतना परिवर्तन नहीं होता है टर्मिनल वोल्टेज पे, मगर कुछ ना कुछ तो होता ही है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है स्लाइटली डिक्रीज, ठीक है, या फिर कभी कभी कांस्टेंट देता है तो हमको कांस्टेंट की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ये दिया है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इसलिए, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है इसलिए, या फिर ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्फ फील्ड इंडक्टेंस। तो मेन कारण देखो इसका यही है कि होता क्या है, इसमें आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है, छोटा मोटा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होने लगता है। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ऑब्वियस सी बात है कम होगा। ठीक है, तो यही होता है कि आर्मेचर प्रक्रिया के प्रभाव के कारण क्या होता है, थोड़ा बहुत घट जाता है। ठीक है, लोड बढ़ने पे। सही है ना, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, लंबी दूरी की वितरण के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो याद रखना पहले तो लंबी दूरी के वितरण के लिए एक क्वेश्चन पूछता है कि बूस्टर क्या होता है। तो सर बूस्टर जो होता है हमारे वो सीरीज जनरेटर का बना होता है, जो लाइनों में हुए क्षति को पूर्ति करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लंबी दूरी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सर हम प्रयोग करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका करते हैं सर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। डीसी सीरीज का उपयोग कैसे करते हैं सर, बूस्टर के रूप में। बूस्टर यानी जब कभी भी डीसी सप्लाई करने पे ट्रांसमिशन में अगर थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो बूस्टर उसकी पूर्ति करता है। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी विच मेथड यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर। पहला है ब्रश को बार बार बदलते रहना चाहिए, समय समय पर मशीन को गर्म करें, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करें, या रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। ठीक है, तो इसका मेन कारण यही है कि अगर इसका समय समय पर कम्यूटेटर की साफ सफाई करेंगे तो इससे क्या हो सकता है कि इसके प्रतिरोध क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं इंसुलेशन प्रतिरोध। ठीक है, सॉरी इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो सर इसको क्लींसिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट रेगुलरली, यानी नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करके हम चाहें तो इंसुलेशन का प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं, यानी अच्छा काम करा सकते हैं। ठीक है, चलो गर्म करने से देखो कोई सेंस नहीं बन रहा है जी। ठीक है, ये हवा देने से। ठीक है, और ये ब्रश फ्रिक्वेंसली बदलोगे तो दूसरी कहानी निकल के आएगी, मगर यहाँ पे जब कम्यूटेटर साफ करते रहोगे तो हमेशा क्या हो सकता है, इंसुलेशन बढ़ने के चांसेस हैं, यानी अच्छा काम कर सकता है। चलो, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन एब्सेंस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। देखो वही क्वेश्चन आ गया कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो हमको पता है कि सर जब अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाता है जनरेटर, तो उसको प्राप्त करने के लिए या फिर उसकी जगह जो हम जनरेटर का प्रयोग करते हैं वो हमेशा क्या होता है, शंट जनरेटर होगा, या फिर बैटरी लगाओगे तो बैटरी लगा सकते हो। सही है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो आज 35 क्वेश्चन किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि डीसी जनरेटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डीसी मशीन हो गया, मशीन की बात कर रहे हैं, मोटर जनरेटर नहीं, मशीन। और एक तो सिंक्रोनस और अल्टरनेटर इस समय फेवरेट चल रहे हैं, और एक तो 3 फेज इंडक्शन मोटर। ट्रांसफार्मर से ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है, बहुत से एग्जाम में पूछता भी है, मगर किसी किसी में तो 1-2 सवाल दिखता है वही टर्न रेशियो वाला, और नहीं दिखता है। ठीक है, तो डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन और 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज स्लिप रिंग, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप सेशन पसंद आया होगा, और बाबू पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।